मैं आभारी हूं कि आपने मौका दिया है। आपके शानदार प्रोग्राम पर, चैनल पर, कार्यक्रम में शरीक होने का बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, तो मेरा परिवार यहाँ रहता है, रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। उनसे जब बात करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, बहुत अच्छा मुझे लगता है। मेरा नाम, जैसा आपने बताया, दीपक वोरा है। भारत का मैं राजदूत हूँ। 3 देशों में प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार हूँ। कारगिल और लेह में, भारत में भी मैं स्पेशल एडवाइज़र हूँ। भारत का राजदूत रह चुका हूँ सूडान, दक्षिण सूडान, पोलैंड, लिथुआनिया, जॉर्जिया और आर्मीनिया, 6 देशों में, 7 देशों में काम कर चुका हूँ। इतना आपसे बांटना चाहता हूँ कि 2023 में जो हम भारत में देख रहे हैं, आज जो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता है, मैंने अपने 50 साल के करियर में, 50 इयर्स इन डिप्लोमेसी, ये पहले नहीं देखा। आज कोई चीज़ नहीं है जो हम खुद नहीं कर रहे। यहाँ तक कि अगर आप हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसको कहते हैं, सेमी बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन जिसको आप वंदे मातरम कहते हैं, या 80 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, 22 नए पोर्ट्स बन रहे हैं, हर 15 मिनट में 1 किलोमीटर हाईवे बन रहा है, नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं, नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं आज, वो इस चीज़ का प्रतीक है कि अब भारत का समय आ चुका है। 3 साल पहले मेरी एक फ्रेंड है, अमेरिकन डिप्लोमेट अलीसा आयरस, उन्होंने एक किताब लिखी थी इंग्लिश में, आवर टाइम हैज़ कम, कि भारत का समय आ गया है। किस तरह से भारत अपनी पहचान दुनिया में बना रहा है। इतना आपसे कहूँगा कि हाल ही में आप जानते हैं कि जो दुनिया की 20 सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं, G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, उसके हम प्रेसिडेंट हैं। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने, जो विकासशील देश हैं, जिन्होंने, कईयों ने तो G20 का नाम भी नहीं सुना और ना ही कोई उन छोटे मोटे देशों की बात सुनता है, पीएम साहब ने एक वर्चुअल मीटिंग की थी उनके नेताओं के साथ। कुछ तो पूछ रहे थे कि साहब कि G20 होता क्या है, तो फिर हमने बताया क्या होता है और कैसे आगे बढ़ना है, एट्सेट्रा। तो फिर वो सब ने एक चीज़ कही कि अब अगर हमें विकास करना है, हमने भारत का डेवलपमेंट देखा है, अब हमने भारत को अपना रोल मॉडल चूज़ किया है। और हमने जवाब दिया, यही है राइट चॉइस बेबी, आपने हमें चुना है, बहुत अच्छा चुना है। तो अब जो है, जैसा कि श्री औरोबिंदो ने कहा था 100 से ज़्यादा साल पहले, कि भारत अपने लिए नहीं जीता, भारत जीता है दुनिया के लिए। भारत की जो रोशनी भगवान ने उसे दी है, वो पूरी दुनिया के लिए है। तो लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, इसके कोई मायने नहीं है। हमेशा से ही हमारा ये विश्वास रहा है। हमारा तो सनातन धर्म है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना कुछ है, सनातन है। पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का वो धर्म है। यही हमारी ताकत है, जिसे आज हमने फिर से खोज लिया है। जिन देशों में मैं आपका राजदूत रहा हूँ और अन्य देशों में मैंने काम किया है, वो सब कहते हैं कि वी वांट टू बी योर बेस्ट फ्रेंड्स। और मुझे लगता है सभी हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। 1-2 देशों की नेताओं को छोड़ दीजिए, बाकी सब भारत को समझते हैं कि इंडिया इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। ये भी आप जानते हैं कि अभी वर्ल्ड बैंक का जो नया प्रेसिडेंट होगा, वो भी भारतवासी होगा। अमेरिका में अभी तक 3 कैंडिडेट्स बोले हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे राष्ट्रपति के लिए, तीनों भारतवासी हैं। ब्रिटेन में हमने एक भारतवासी को बना दिया है। कहाँ कहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, इंडिया के लोग टॉप से टॉप पे पहुँचे। बहुत से भारतवासी जो विदेशों में काम कर चुके हैं, वो अब भारत वापस लौट रहे हैं। कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है, पॉसिबिलिटी हम भारत में देख रहे हैं। और कई इनमें से हैं जिन्होंने अपनी चाहे तनख्वाह को कम स्वीकार किया है भारत में आने में, लेकिन वो कहते हैं वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी। जो भारत की तरक्की हो रही है, हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, ताकि आज से 10, 15, 20, 25 साल के बाद हम अपने पोते पोतियों के साथ बैठ के कहेंगे, भाई जो आप नया भारत देख रहे हैं, शक्तिशाली भारत, उस भारत के निर्माण में मेरा भी योगदान था। उसको बनाया किस लिए, किस आधार पे गया था? उसको धर्म के आधार पे बनाया गया था कि हम जो मेजॉरिटी रिलीजन है भारत का, उसके साथ जी नहीं सकते। मैंने ये स्टेजेस देखे हैं उस देश में। हमेशा शुरू से उनका ये विश्वास था कि हम तो बहुत स्पेशल हैं, हम पहला देश हैं, धर्म के नाम पे बनाए गए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन फिर हल्के हल्के हकीकत उनके सामने आने लगी। उनकी आदत पड़ गई कि पैसा दूसरे देशों से लेंगे, कभी अमेरिका से लेंगे, कभी IMF से लेंगे, कभी ब्रिटेन से लेंगे, कभी सऊदी से लेंगे, उसी पे जिएंगे। और जब वो लोग कहेंगे कि वापस करो, हम कहेंगे जी हमारे पास पैसा नहीं है। अब चीन के साथ दोस्ती हो गई है।
ये जो देश जिसका मैं नाम ले लेता हूँ, पाकिस्तान आपने कहा है, वो तो अपने आप को मुसलमानों को मसीहा मानता है। और मानव इतिहास में, मैं बड़े ध्यान से ये बात कह रहा हूँ, मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा जुल्म मुसलमानों पर चीन ने किए हैं। 20 लाख उइगुर मुसलमान इस समय कैंप्स में बंद हैं, अत्याचार हो रहे हैं। उनकी महिलाओं को स्टेरिलाइज किया जा रहा है ताकि वो बच्चे ना पैदा कर सकें। फोर्स्ड लेबर करते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती। तो अगर ये है हालत उनकी, तो चीन उनका दोस्त कैसे हो सकता है? पाकिस्तान विश्वास करता है अल्लाह पर, चीन विश्वास करता है किसी भगवान पर नहीं। ये जो है ये सिर्फ साथ हो रहे हैं क्योंकि ये भारत को रोकना चाहते हैं। क्षमा कीजिएगा, भारत दोनों के साथ दोस्ती चाहता है, शांति चाहता है, अमन चाहता है। लेकिन अब मेरी इतनी ताकत है कि अगर इन्होंने मुझसे फिर पंगा लिया, करोड़ों लोग ये सुन रहे हैं मेरी बात, अगर मुझसे इन्होंने फिर पंगा लिया, मेरी माँ की कसम, मेरी माँ का नाम भारत है, वजूद मिटा देंगे उनका। जो हम लोगों का अभी तक रिसर्च हुआ है, जो हम लोगों ने पता लगाया है कोरोना के बारे में, आप बता दूं कि मानवता, ह्यूमन रेस की ज़िंदा रहने की सबसे बड़ी चुनौती ये कोरोना वायरस थी। हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है। चीन ने कुछ नहीं हमसे कहा, वो तो पार्टियां करते थे वुहान में कि जी अब तो सब खत्म हो गया, और फिर से उसने हमला किया। अब वो फ्लू ने उसके ऊपर हमला किया है कि जब तक चूहे और कुत्ते और बिल्लियां और मकीड़े और क्या वो कीड़े मकोड़े ये लोग खाएंगे तो तब तक तो कुछ ना कुछ होने वाला है यहाँ पर। इनके साथ ये समस्या कोरोना की है, जो विश्व के जितने वैज्ञानिक हैं, और ये विश्व स्वास्थ्य संस्था को भूल जाइए, वो तो चीन का चमचा है, उनका महानिदेशक, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं भारत में के वैज्ञानिक उनमें से मिले हुए हैं, और हमारे वैज्ञानिक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा ये बिल्कुल चीन से शुरू हुई है। अब जानबूझ के उसको छोड़ा गया था या लेबोरेटरी से वो भाग गई थी? क्योंकि जो वायरस होती है, जिसे हम कहते हैं महामारी, वो एक मास्टर एस्केप आर्टिस्ट है, वो भाग जाती है, एक जगह रुकती नहीं है। ये अभी तक स्पष्ट रूप से हमें मालूम नहीं है, पर कोई भी संदेह नहीं है कि इसकी शुरुआत चीन में हुई थी। इतना मैं आपको बता देता हूँ सर, 100 से ज़्यादा देशों को, जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी 2021 में, आपको याद होगा, 100 से ज़्यादा देशों को हमने मुफ्त दी थी। मेरे चाचे नहीं हैं, मेरे ताई नहीं है, मेरे भतीजे नहीं है, मेरे दामाद नहीं है। हमने दी क्योंकि हमें दुख होता है। हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम किसी का दुख नहीं देख सकते, हम उनका दुख कम करना चाहते हैं। इसीलिए तो हम अपने देश को माँ कहते हैं, और विश्व गुरु का काम यही होता है कि लोगों की तकलीफ़ को कम करना। तो हमने ये बहुत कुछ किया, लोगों ने आलोचना की, यहाँ तक कि जब हमने अमेरिका को भी 2 दवाइयाँ भेजी जो उन्होंने मांगी थी, अमेरिका के वो राष्ट्रपति होते थे, मैं तो मजाक में उनको मैकडोनल्ड ट्रंप कहता हूँ, नाम तो उनका डोनाल्ड ट्रंप था। क्या ट्वीट किया उन्होंने? इंडिया हैज़ बीन ग्रेट, हम कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा के लिए हम आभारी हैं। बुर्ज खलीफा दुबई में, उसने तो तिरंगे में अपने आप को रंग लिया था, और वहाँ एक संदेश आ रहा था, तगड़ा रहो भारत, हम आपसे प्यार करते हैं भारत। कौन सा देश है जिसकी इतनी इज्जत है पूरी दुनिया में? ये इसीलिए जो कुछ हम करते हैं अपने नज़रिए से नहीं, हम जीते हैं विश्व के लिए। हमारी जो रोशनी है पूरी विश्व पे जाएगी, इसीलिए सारी दुनिया कहती है इंडिया वी लव यू। रुंगटा संस्था जो है, मैं समझता हूँ कि भारत की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और बच्चों से मैंने वही बताया जो भारत की आज सच्चाई है, भारत कहाँ जा रहा है, दुनिया की सच्चाई है, दुनिया कहाँ जा रही है, और भारत किस तरह से दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। सारी दुनिया भारत को देखती है कि इंडिया जिस तरफ जा रहा है, हमें भी उस तरफ जाना है।